अब मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आप चाहे तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। अब देखिए आखिर ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के मुताबिक एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर पार्क गिवन होती है जिसके सारे साइड्स की लेंथ ऑब्वियसली इक्वल तो होंगे ही होंगे और ये 50 मीटर्स की गिवन है। और आगे जब आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो आप देखोगे कि इसके चारों तरफ रोड बनाए जा रहे हैं और उस रोड की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर्स की है। और यही थोड़ी सी कुछ लोग गलती कर बैठते हैं। देखिए एक्चुअली बात यह है कि कई बार किताबों में फिगर गिवन होती हैं तो वहां तो फिर कोई इफ और बट अराइज नहीं होते हैं, वहां सब कुछ क्लियर ही होते हैं। लेकिन जब फिगर गिवन नहीं होती हैं तो आपको थोड़ा सा वाइजली काम करना होता है। अब देखो जब इसके चारों तरफ आप रोड बनाओगे तो अमूमन हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, कुछ ऐसे रोड को बना लेते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। देखिए ये साफ साफ गिवन है कि ये जो रोड है इसकी चौड़ाई 5 मीटर्स की होनी चाहिए, राइट ना। अब मुझे आप ये बताओ चौड़ाई से आप क्या समझते हो। चौड़ाई का मतलब ऑब्वियसली अगर इस रोड की चौड़ाई 5 मीटर्स की है तो ये आप सबको क्लियर होता है कि ये वाली चौड़ाई है। ऑब्वियसली इसे तो कोई चौड़ाई नहीं ही बोलेगा। ओके, चौड़ाई का मतलब आप कुछ यूं भी समझ सकते हो कि आप इस पॉइंट पे हो और आपको रोड क्रॉस करना है तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा इसको क्रॉस करने के लिए वो 5 मीटर की होगी, राइट ना। ओके चलिए, ये तो चौड़ाई की डेफिनेशन एक तरह से मैंने बताने की कोशिश की। वीडियो की लेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। इन केस थोड़े बहुत अगर आपको डाउट रह जाते हैं तो प्यारे बच्चों डेफिनेटली क्लासरूम में आप मुझसे पूछिएगा। हम लोग काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है। जब आप इसकी चौड़ाई को मेज़र करोगे तो अच्छा यहाँ बता दूं कि अगर इस फिगर को आप ठीक से देखना चाहते हो तो यहाँ मैं रफली ही बनाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप खूबसूरत फिगर देखना चाहते हो तो यहाँ आप डेफिनेटली देख लो। यहाँ आपको ये चीज़ साफ साफ नजर आएंगे। तो फिगर आपको कुछ ऐसे बनाने हैं, राइट। नीचे वाला क्या है वो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहां जब आप चौड़ाई लोगे ना इस पॉइंट से तो ऑब्वियसली ये चलो 5 मीटर्स के आपको मिल जाएंगे। यहां भी आप देख लो, यहां भी देख लो, कहीं भी देख लो, आपको 5 मीटर्स के मिल ही जाएंगे। ठीक है, यहां सब कुछ ठीक है अगर फिगर प्रॉपर्ली मैंने बनाया है तो। लेकिन जब इस पॉइंट पे आते हो ना तो बातें कुछ बिगड़ जाती हैं। इस पॉइंट पे अगर आप हो और इस रोड को क्रॉस करके आपको पार्क में आना है तो 5 मीटर से ज्यादा आपको कवर करना होगा। मिनिमम ये लेंथ आपको कवर करना ही होगा। और ये आप देख सकते हो ना, ये 5 मीटर से ज्यादा है। बस यही बात बिगड़ जाती है। यानी कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे बना दूं, ये मैंने ऐसे बनाया, ऑब्वियसली ये 90 होगा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल भी होंगे क्योंकि जो ठीक फिगर था वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वाले पोर्शन में रोड की जो चौड़ाई है वो 5 मीटर नहीं है। अब इस चीज को मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा सा एडिट इसको कर सकते हैं। अब इस वाले पोर्शन को डिलीट कर दो, ठीक है। और यहां एक आर्क आप बना लो, ओके। और आर्क की जो रेडियस होगी ना वो 5 मीटर की होगी। तो इससे जानते हो फायदा क्या होगा। इससे फायदा हमें ये होने वाला है, हर एक पॉइंट से जब आप इस फील्ड में आना चाहोगे तो आपको 5 मीटर्स की ही दूरी तय करनी होगी। और ये कहीं ना कहीं काफी जेन्युइन है। तो हर एक पॉइंट पे आप ऐसा ही कर लो। तो इस चीज को सही तरीके से मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। इस वाले फिगर को आप देख लो, राइट ना। तो यहां किसी भी पॉइंट पे आकर के जब आप रोड की चौड़ाई को नापोगे तो वो 5 मीटर्स ही आएंगे। प्यारे बच्चों एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर इस चीज को और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो क्लासरूम में डेफिनेटली मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब इस चीज को आगे बनाते हैं। जब इस फिगर को आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि ये एक रेक्टेंगल है, राइट ना। सिमिलरली ये जहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं ये भी एक रेक्टेंगल है। ये सारे 90 डिग्री होंगे और ये भी एक रेक्टेंगल है। और यहां तो मैंने इसको ऐसे कर ही दिया है, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। इस तीनों को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप साफ साफ देख पाओगे कि सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, ये वाली जो एंगल है ना ये 120 डिग्री की होगी। अब अगर आप पूछोगे कैसे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री की एंगल होगी, राइट ना। ये भी 90 डिग्री की होगी और ये 60 डिग्री की होंगी क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
जब 60 प्लस 90 प्लस 90 इन तीनों को ऐड करके 360 से माइनस करोगे तो रिजल्ट आपको देगा 120, यानी कि ये वाला एंगल 120 है। सिमिलरली ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी 120। इन तीनों को सपोज आप इमेजिन करो कि काट करके आप निकाल लेते हो और यहां कुछ रखते हो ऐसे। ये फर्स्ट वाले को आपने रखा यहां, सेकंड वाले को आपने रखा यहां और थर्ड वाले को रखा। अगर ये काम आप ठीक से करोगे तो आप देखोगे एग्जैक्टली आपको एक सर्कल मिलेगा। वैसे भी ये 120, ये 120 और ये 120, तो 120 इंटू 3 ये कितने होते हैं? 360 डिग्री ही ना होंगे। तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट सर्कल हो गया ना। आई होप इतना बताने के बाद मैक्सिमम लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि अब हमें करना क्या है। चलिए मैं आपको आगे फिर भी समझा देता हूं। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर पार्ट, इसकी एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। तो लेंथ है 50, ब्रेथ है 5 और ऐसे ऐसे टोटल 3 है ना। तो इसके लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट ना। अब देखिए इन तीनों की एरिया एक सर्कल की एरिया के बराबर होंगे। बट यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर्कल की एरिया की फॉर्मूला तो आप सबको मालूम ही होगा, पाई आर स्क्वायर। बट इसकी रेडियस आप कितना लोगे जानते हो? इसकी रेडियस 5 मीटर्स ही होंगे। देखो ना यही तो रेडियस है ना, और ये कितनी है? 5 मीटर्स की है ना। तो 5 स्क्वायर आप कर देना। बस इसे आप आराम से सिंप्लीफाई कर लो। ये आप देख सकते हो 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75, ये 750 हो गए। प्लस पाई की वैल्यू आप क्या लेना चाहते हो? आप चाहो तो 3.1415926 ये ले लो, या फिर आप 22/7 ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो 355/113 ले सकते हो। ये सारे वैल्यू ठीक हैं, इसमें से किसी को भी ले सकते हो। बट आप सबको मालूम ही होगा जनरली हम 22/7 ही लेते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करते हैं और 22/7 ही लेते हैं। और इंटू 5 मैंने लिखा। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। 5 5 जा 25 और इसको जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 550/7 दे देगा। और एलसीएम ले लो आप, और एलसीएम लेते ही 75 को 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5250 प्लस ये तो एज यूजुअल 550 ही रहेंगे डिवाइडेड बाय 7, राइट ना। इन दोनों को ऐड करने के बाद 0 हो गए 5800/7 और 7 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आएंगे 828.571। तो इसको हम इतना ही रखते हैं, अप्रॉक्स में आंसर को लिख लेंगे, मीटर स्क्वायर कर देते हैं और यहां अप्रॉक्स लिख देते हैं सो दैट की सब चीज क्लियर हो। तो देखा इतनी आसानी से आप इसकी एरिया को फाइंड कर सकते हो। बट ये बात तो तय है कि काफी कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आप सब बना लीजिएगा। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पे आप सबको डाउट रहा होगा तो क्लासरूम में डेफिनेटली मुझसे बात कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। और जाते जाते बस इतना कहना चाहता हूं कि रंजीत कभी रन में हारते नहीं, योद्धा कभी रन से भागते नहीं और ज्ञानी कभी मरते नहीं। मिलते हैं फिर किसी मोड़ पे। थैंक यू।